हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। फाइंड द जीरोज़। तो हमें सबसे पहले जीरोज़ फाइंड आउट करनी है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है इसकी जीरोज़ फाइंड आउट करनी है और फिर हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले लिख ले 4u का स्क्वायर प्लस 8u। देखो बच्चों, इसमें हमारा एक कांस्टेंट टर्म भी होनी चाहिए थी फैक्टर करने के लिए, तो इसमें हमारी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो हम इसका फैक्टर कैसे करेंगे, हम इसमें से 4u क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, u और प्लस 2। ठीक है, तो ये अब हमारे इसके दो फैक्टर आ गए, 4u और u प्लस 2। एक तो ये किसके इक्वल होता है, ये जीरो के इक्वल होता है। जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो हमारी जीरो के इक्वल होती है। तो एक बार तो हम 4u को जीरो के इक्वल रख देंगे और एक बार हम u प्लस 2 जीरो के इक्वल रख देंगे। अब जब ये हमारा u कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में, तो 0/4 हो जाएगा और ये कहाँ जाएगा, उधर माइनस में। तो ये वाला u कितना आएगा, जब जीरो को किसी भी डिजिट से डिवाइड देते हैं तो जीरो आता है और एक ये वाला u आ जाएगा -2। तो ये हमारे दो जीरोज़ आ गई, ये हमारी जीरोज़ फाइंड आउट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जीरोज़ और उसके कोफिशिएंट के बीच में। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें सम ऑफ जीरोज़ अगर करेंगे, अगर हमें क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज़ करेंगे तो हमारा क्या चाहिए, देखो चलो आगे बताती हूँ अभी क्या चाहिए। सम ऑफ जीरोज़ जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो -2 में जब जीरो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -2। तो आगे हम किस तरीके से करते थे, और क्वेश्चन हम लिखते थे यहाँ पे = माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो देखो हमारा कोफिशिएंट ऑफ u और कोफिशिएंट ऑफ u का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कोफिशिएंट माइनस, शुरू में क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x की जगह हम u भी लिख सकते हैं। ठीक है, x की जगह u लिख लेंगे। तो यहाँ पे दोनों जगह u कर लेना, क्योंकि बहुत सारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें x ज़्यादातर दिया रहता है और इसके फॉर्मूले में भी x ही दे रखा है। तो हम अपने अनुसार यहाँ पे लिख लेंगे कि u है या x है। तो क्या आएगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ u क्या है, 8 है। तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे और कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, u का स्क्वायर क्या है, 4 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -2। तो ये हमारा रिलेशनशिप इस तरीके से फाइंड आउट हुआ किसके, जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में। अब हमारा रिलेशनशिप ये केवल सम का हुआ, अब हमें प्रोडक्ट का और करना है। तो किस तरीके से करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जीरो में किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो हो जाती है, तो ये जीरो हो जाएगा। और क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ u का स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी, हमारी जो थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म क्या है, जीरो। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे, जीरो, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ u का स्क्वायर क्या है, 4। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 0। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ किसके बीच में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ और सम ऑफ जीरोज़ के बीच में। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से इसके पहले क्वेश्चन कराए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन पसंद आया तो बच्चों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।